lot of weapons and a lot of equipment, military equipment. नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। गाजा में चल रहे युद्ध के बीच हमास को लेकर एक चौंकाने वाली और विस्फोटक जानकारी सामने आई है। एक तरफ इजराइल और इजराइल की सेना ये दावा करते नहीं थकते कि उन्होंने हमास की कमर तोड़ दी है, हमास पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हमास की ताकत अब बहुत कम हो गई है, इस तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन अब उसी इजराइल की सेना ने ये दावा किया है कि दरअसल हमास अब खुद को और मजबूत बना चुका है। हमास में 40,000 नए लड़ाके शामिल हुए हैं और उन्होंने अपनी रणनीति में भी एक बड़ा बदलाव किया है। जी हां, ये दावा खुद इजरायली सेना IDF की तरफ से किया गया है। क्या कुछ और बातें इसमें बताई गई हैं, आइए आपको बताते हैं। इजरायली सेना का दावा है कि 40,000 लड़ाके इस वक्त हमास तंजीम के पास मौजूद हैं और अब उनका जो पूरा फोकस है वो जो सुरंगों के जरिए जो लड़ाई लड़ते थे उसके बजाय वो अपना फोकस अब दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। मसलन अब हमास बम धमाकों के जरिए, IEDs के जरिए, एम्बुश अटैक्स यानी कि गुरिल्ला वॉर के जरिए अपने हमलों को अंजाम देने पर ज्यादा फोकस कर रहा है, ये कहना है IDF का। और जो समर्थन उसका गाजा के लोगों के बीच है उसमें कोई कमी नहीं आई है, ये भी इजराइल ने, वहां की सेना ने इस बात को माना है। कुछ बीच में खबरें ऐसी आई थी कि गाजा के लोग हमास के खिलाफ उतर आए हैं, कुछ प्रदर्शन भी हुए थे, लेकिन वो एक बहुत छोटा तबका था। ये बात खुद इजराइल भी अब स्वीकार कर रहा है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इजराइल को, IDF को अब ये डर है कि हमास लगातार ड्रोन्स के जरिए और लैंडमाइंस के जरिए, IEDs के जरिए आने वाले वक्त में अपने हमले और बढ़ा सकता है, तेज कर सकता है, क्योंकि इसके पहले भी हमास लगातार इजराइल को, तेल अवीव को निशाना बनाता रहा है। और ये जो 40,000 लड़ाके हमास में, इस तंजीम में जो जुड़े हैं, उसके पीछे जो एक वजह बताई जा रही है, जो जानकार मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में हमास के साथ जो वहाँ के गाजा के जो युवा हैं वो क्यों जुड़ रहे हैं। दरअसल लगातार जो भीषण हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें किसी का पूरा परिवार खत्म हो जा रहा है, किसी के बच्चे, किसी का पूरा घर, ऐसे में जो गुस्सा है IDF के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, वो और तेजी से उभर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। और यही वजह है कि जो रुझान है वो हमास की तरफ वहाँ के युवाओं का हो रहा है, ये एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। तो हमास लगातार अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है और इस बीच, जैसा लाइव हिंदुस्तान आपको लगातार बताता रहता है कि अब नेतन्याहू एक नई डील हमास के साथ करना चाहते हैं। उसके तहत बंधकों की रिहाई भी उसमें शामिल है। समझौते की टेबल पे दोनों के बीच बातचीत एक बार फिर से शुरू होने के संकेत मिले हैं। इजराइल का मकसद ये है कि किसी तरह उसके जो बंधक हैं वो हमास लौटा दे, तो वहीं हमास ये चाहता है कि जो भीषण बमबारी, जो हमले गाजा पर किए जा रहे हैं सीज फायर का उल्लंघन करके, उन्हें किसी भी तरह हर हाल में रोका जाए। तो ये इस वक्त का ताज़ा अपडेट है। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां लगातार लाइव हिंदुस्तान पर आपको मिलती रहती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। गजा पर इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए इस्राएल से सशस्त्र संघर्ष करने का दावा करने वाले यमन के अंसारुल्लाह का कहना है कि उनके हमलों से लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को खासा नुकसान पहुंचा है और वो आउट ऑफ सर्विस हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका को उसे लाल सागर से हटाना पड़ा है और उसकी जगह USS कॉर्ल विल्सन को लाल सागर में उतारा गया है। खास बात यह है कि यह ऐलान यमनी मिलिट्री के तर्जुमान या स्पोक पर्सन यहया सारी ने उस वक्त किया है जब पिछले अमेरिकी हमलों में उनके मारे जाने की खबरें मंजरे आम पर थीं।
लेकिन यहया सारी के खुद सामने आने के बाद ये साबित हो गया है कि अमेरिकी हमले में उनके मारे जाने की खबर महज एक अफवाह थी। आपको बता दें कि यमन के अंसारुल्लाह के तर्जुमान यहया सारी के बयान अक्सर हूतियों के कंट्रोल वाले यमन के अल मसीरा टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो के जरिए सामने आते हैं। यहया सारी 1970 में उत्तरी यमन के सादा प्रांत में पैदा हुए, जो सऊदी अरब की सरहद से सटा हुआ है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की और इतना ही नहीं, डिफेंस के भी खास कोर्स और ट्रेनिंग की। 2017 में उन्हें यमनी मुसल्लह यानी आर्म्ड फोर्स में जगह मिली। उसी साल उन्हें कर्नल के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। 2018 के मध्य में उन्हें यमनी सशस्त्र बलों के नैतिक मार्गदर्शन महकमे का डायरेक्टर बनाया गया और बाद में ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर प्रमोशन मिला। 17 अक्टूबर 2018 को उन्हें ब्रिगेडियर जनरल शराफ लुकमान के जानशी के तौर पर यमनी फोर्सेस का तर्जुमान बनाया गया। तो ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी भी मीडिया के जरिए अमेरिका और इसराइल को धमका रहे हैं। इससे पिछले दिनों चली उन खबरों पर विराम लग गया है जिसमें उन्हें अमेरिकी हमले में जाँ बहक किए जाने के दावे किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, यमनी मिलिट्री के जरिए अल मसीरा टीवी के हवाले से राजधानी सना का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें जुमे से इतर भी लोगों की भारी तादाद रोज सना की सड़कों पर उतर रही है और अमेरिकी जहाज़ों और इसराइल पर अंसारुल्लाह के हमले का पुरजोर तरीके से सपोर्ट करती नजर आती है। और तो और यमन की तरफ से सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो में फिर दावा किया जा रहा है कि हौसियों ने एक और अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिया है। दावा है कि ये 19वां अमेरिकी ड्रोन है जिसे हौसियों ने आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर लापटका है। अमेरिकी महंगे टोही ड्रोन पर यह हमला यमन के हज्जा सूबे में किया गया है, जिसमें लोकल मेड सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ऐसी जानकारी अंसारुल्लाह के जरिए सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इतना ही नहीं, यमन मिलिट्री के तर्जुमान यहया सारी का कहना है कि उनकी पैलेस्टाइन 2 मिसाइलों ने इसराइल के एशडोड इलाके पर एक मिसाइल बेस और जाफा में बेन गुरियन हवाई अड्डे को टारगेट किया है। उनका अगला निशाना इसराइल का अश्कलोन शहर है। तो ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी जिंदा हैं और बड़े दावे कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर अमेरिका का क्या जवाब आता है।